दोस्तों, कैसे आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपका अपना मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा फिजिक्स का, जिसमें हम फिजिक्स में लेकर चलेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टॉपिक रहेगा। टू द टॉपिक इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन and their properties मैथमेटिकल फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, अपन इसका यूज किस लिए करते हैं। तो जो अपनी अवकल समीकरण होती है उनको सोल्व करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। नॉर्मली हम इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं समीकरणों को सोल्व करने के लिए। सो हम इसमें कह सकते हैं इसको सबसे पहले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली हम इसको कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यूज विदाउट सॉल्विंग द जनरल सॉल्यूशन एंड आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। ये याद रखिएगा, विदाउट सॉल्विंग द जनरल सॉल्यूशंस। ओके, ऐसे हम लिख भी सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स इन सॉल्विंग differential equation with boundary values। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाउंड्री वैल्यूज विद बाउंड्री वैल्यूज विदाउट सॉल्विंग the general solution and arbitrary constant। ठीक है, इसको अपन दोबारा समझते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यूज विदाउट सॉल्विंग द जनरल सॉल्यूशन एंड आर्बिट्री कांस्टेंट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो हेडिंग डाल सकते हैं हम यहाँ पर। अपना सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और इसकी जो जनरल जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे, देखिए आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं और अदरवाइज इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो लिखते हैं अपन लेट एफ टी, एक फलन होता है, मान लीजिए एक फंक्शन है एफ टी, ये मानते हैं अपन, है ना, इमेज करते हैं लेट एफ टी बी ए फंक्शन एंड इट इज डिफाइन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। अब जो है टी लेते हैं हम, ये इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे टी इज ग्रेटर देन 0, है ना। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज। अब देखिए एफ टी कोई भी फंक्शन है ना, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, यानी कि जो t होगा वो 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो उसके लिए अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एफ टी, जो अपना फंक्शन है
एल एफ टी से इसको हम प्रदर्शित करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा, जो जनरल सॉल्यूशन, इसको आपको याद रखना होगा और इसका कोई भी उपचार नहीं है, ठीक है। ये जो लिमिट लगाएंगे जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से अनंत तक की अपन लिमिट लगाएंगे, और ये समाकलन का सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल है ई की पावर माइनस एस टी, जो फंक्शन है एफ टी डी टी, ठीक है। इसको आपको ब्रैकेट में रखकर अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो ये अपनी जो पूरी जो चैप्टर होगा, ये पूरी जो यूनिट होगी, ये इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगी। यही जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो यही है। तो MTR लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए हाँ एक चीज और है, ये फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम एफ एस से और लिख सकते हैं ना। तो एफ एस इज इक्वल टू भी हम ये कर सकते हैं, जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। ये और इसको भी MTR लगा सकते हैं आप, ये आपको याद करना है, ठीक है। जो अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, उसकी जो इक्वेशन होती है, यानी जो अपन सॉल्यूशन करेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इसी फॉर्मूले से करेंगे। यानी जो अपन फंक्शन देगा ना, अपने को फंक्शन देगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना होगा। देखिए ये तो अपनी क्या है, थ्योरी है, क्या होता है क्या नहीं होता ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जो फिजिक्स है हमारी सब्जेक्ट, वो सिर्फ पढ़ने से थोड़ी ना आती है। फिजिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है थ्योरेटिकल और एक होती है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो थ्योरी से भी काम नहीं चलता और ना ही न्यूमेरिकल से, दोनों को करना पड़ता है। यदि दोनों बनेंगी तो ही फिजिक्स अच्छे से बनेगी। अब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, क्या होता है, क्या इसकी समीकरण है, सब कुछ देख लिया। क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन फिर क्या फायदा, क्वेश्चन बने ही नहीं। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको, जो ये इक्वेशन है हमारी जो हमने निकाली है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, इसके ऊपर अपन 2-3 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, जिससे अपने को और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, शीट चेंज कर लेता हूँ पहले। तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए फ्रेम में आ रहा है, हाँ। क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ एफ टी इज इक्वल टू एन 1, यानी जो अपना जो फंक्शन था एफ टी वो 1 है, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो अपना फंक्शन है, फलन है, एफ टी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 दे रखा है इसका। तो इसके लिए अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, शायद ही ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के अलावा। तो अपन सोल्व करते हैं। अपने को दे क्या रखा है, देयर एफ टी इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। ये तो हमें दे रखा है और हमें पता है ये देन लाप्लास समीकरण, वो इक्वेशन नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास इक्वेशन अलग है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं वी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दैट क्या है हमारा, एल एफ टी। एक चीज याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट भी होता है और कई बुकों में क्या आपको ये जो मंजिला वाला ब्रैकेट भी मिलेगा, दोनों ही ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, छोटा यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, बड़ा या फिर मंजिला। यानी कुछ अच्छी बुकों में ये मिलेगा और ये भी मिलता है नॉर्मली बुकों में, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। एल एफ टी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या है, जीरो से इनफाइनाइट अपनी क्या है, लिमिट है ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हमने जो अभी निकाला था उसी से मैंने बताया था, इसी से हम सोल्व करेंगे। अब अपने को क्या दे रखा है, एफ टी का मान 1 दे रखा है, तो हम निकालेंगे एल 1 इज इक्वल टू, लिमिट डाल देते हैं जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी, ये एफ टी का मान क्या है, 1 है, ठीक है, और डी टी है ना। अब क्या करते हैं, ये L1 जीरो से इनफाइनाइट, 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई में है, तो ये ई की पावर माइनस एस टी
dt। अब क्या है, इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था। इंटीग्रेशन से पूरी लेक्चर चलने वाला है, पूरी यूनिट चलने वाली है, पूरी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चलने वाला है। बिना इंटीग्रेशन के देखो कुछ नहीं है। यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कीजिएगा, बिना इंटीग्रेशन के ये सॉल्व नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए, आप पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, अपन एफ टी का 1 यानी एफ टी इक्वल टू 1 ले रहे हैं, अपना जो फंक्शन है वो 1 है, इसके लिए अपने को ये आ गई। अब बिना इंटीग्रेशन यहां तक तो कर सकते हैं आप, इसके आगे क्या करोगे, आपको सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो इंटीग्रेशन आता है तो आप कर सकते हैं इसका। तो अपन सोल्व करते हैं। L1 इज इक्वल टू, इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और अपनी लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट इसकी लिमिट हो गई। अब आगे सॉल्व करते हैं। L1 इज इक्वल टू, ये अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और जो e की पावर माइनस एस टी होती है उसके ऊपर अपन लिमिट लगा देंगे। तो ये क्या होगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर माइनस 0। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा -1 अपॉन एस, ये होगा 0 -1 L1। ठीक है, L1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन एस। तो ये होगा अपना जो फंक्शन आएगा, उसके लिए लाप्लास इक्वेशन होगी, उसका जो सॉल्यूशन है, जो फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 1 दे रखा था, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस, इसका सॉल्यूशन आया। ये देखिए, ठीक है। तो ये अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन आ गया, जो अपना फंक्शन दे रखा था एफ टी इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक और लेके देखते हैं, एक और फंक्शन लेके देखते हैं। सीट चेंज कर लेते हैं अपन, और अपना जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन है हमारे पास, जो अपना फलन है एफ टी इज इक्वल टू, मान लीजिए टी है। ठीक है, ये टी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एफ टी इज इक्वल टू टी है। इसके लिए क्या करेंगे, देन लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फलन एफ टी इज इक्वल टू टी है, इसके लिए अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो बिल्कुल सेम उसी की तरह करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। देयर हमें दिया क्या है, एफ टी इज इक्वल टू टी दे रखा है, ये तो अपने को दिया हुआ है, ये अपना फलन है। और वी नो दैट लिख सकते हैं, या फिर हाँ, या देन लगा के भी लिख सकते हैं, वी नो दैट। हमने पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एल एफ टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है, अनंत। एक चीज याद रखिएगा, जो लिमिट है वो हमेशा 0 से इनफाइनाइट लगेगी लाप्लास समीकरण के लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना, बिना इसके कुछ नहीं होगा। अब एफ टी का मान टी दे रखा है, टी लिख दिया हमने, और लिमिट लगा दी 0 से इनफाइनाइट, e की पावर माइनस एस टी, और ये क्या दे रखा है, टी दे रखा है अपना, टी डी टी। अब देखिए, आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, उसके बाद में जो यूजी में अपन मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें भी अपन पढ़ते हैं, जो पार्ट वाला इंटीग्रेशन होता है ना, वो जैसे दो चलते हैं उनमें इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और मैंने पहले ही बता दिया था भैया, अगर इंटीग्रेशन नहीं आते हैं ना, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भूल जाइए, नहीं होगा फिर। ठीक है ना, तो अब यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक। सब पढ़ते हैं, 12th में भी चलता है, 12th में नॉर्मल चलता है, उसके बाद में अपन यूजी करते हैं ना, तो उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में होता है भैया। अब नहीं पढ़े हो तो उसमें हमारा थोड़ी ना कुछ टेक्निक। ठीक है,
यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक। तो इसमें अपन सोल्व करेंगे इसको। तो लाप्लास फंक्शन t इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ये सेकंड होगा, है ना। ये फर्स्ट और ये सेकंड मानना नहीं, ये चलता है, वो आइलेट वगैरह क्या होता है उसके हिसाब से होगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो इसको हम सोल्व करते हैं, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन के कुछ नहीं होगा भैया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। ये अपन लिमिट लगा दिए 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद में एल टी, ये एल है, याद रखिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा और नोट्स अच्छे से लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिक्कत करने वाले हैं फिर आगे चल के, है ना। इसको अपन सोल्व करते हैं, ये बाहर ले लेते हैं माइनस एस स्क्वायर, और लिमिट रखेंगे तो वही, और जो अपन लिमिट लगाएंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा और -1 होगा, जो अपने पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, सेम वही लिमिट तो वही है। और e की पावर माइनस एस टी के लिए लग रही थी लिमिट, है ना। तो ये होगा, और ये एल टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये लीजिएगा, ठीक है। तो अगर अपन फंक्शन देखिए, फंक्शन अगर अपना t होता है ना, t लेते हैं, तो t के लिए अपना सॉल्यूशन क्या आता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन ये आता है 1/s², ठीक है। चले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो, ठीक। ये लीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्री का और ले लेते हैं, चलो, ठीक है ना। इसके लिए, इसके बाद यार अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। लाप्लास फंक्शन कोस हाइपर एच टी, ये अपना क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। कोस थीटा अलग होता है, कोस एस थीटा अलग होता है। तो कोस, ये एक काम कीजिएगा, यहाँ 2 फॉर्मूले लिख लीजिएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू होता है कोस एच एक्स, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 क्या होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये ऊपर जो अपनी नोटबुक होती है, नोट्स होते हैं, उसमें जो ऊपर खाली जगह होती है ना, उसमें लिख लीजिएगा। ये इसी के हिसाब से करेंगे अपन, इसको ना इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपन लिख लेते हैं e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2, ठीक है। अब अपन क्या लगा लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन L, और इस साइड भी अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, L e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2, ठीक है। तो इसके बाद में अपन करेंगे 0 से इनफाइनाइट, अपन क्या ले लेते हैं, लिमिट लेते हैं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिमिट हमारी क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट होती है। तो e की पावर माइनस एस टी, और ये फंक्शन है हमारा, तो e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2, और ये क्या हो गया, dt होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो जो 1/2 ये इसको अपन पहले ही बाहर ले लेते हैं। 0 से इनफाइनाइट की अपनी लिमिट हो गई, e की पावर माइनस एस टी e की पावर 80, ठीक है, प्लस 1/2 e की पावर माइनस एस टी e की पावर माइनस 80 dt, ये भी क्या होगा, dt होगा। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, 1/2L e की पावर 80 हो गया, ठीक है। और इसको सोल्व करते हैं तो 1/2L e की पावर माइनस 80 हो गया, ठीक है। और इसको और सोल्व करते हैं, इसको हम मैंने कहा था fs भी लिख सकते हैं हम, जो ये अपना जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको fs भी लिख सकते हैं, fs लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो 1/2, और ये लीजिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा इसको,
अच्छा क्वेश्चन है ये, आ ही सकता है। अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आ सकता है ना। अब 1/2 अपन कॉमन ले लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ये लेस है लेके एस माइनस ए और एस प्लस ए, तो क्या होगा नीचे एलसीएम लेंगे तो एस माइनस ए का वो एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2s होगा। ठीक है, जुड़ेगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होगा अपना ये जो अपने को फंक्शन दे रखा था इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।